नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के हर प्रकार की अपडेट हमेशा हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती है। तो अभी हमारी हरियाणा पीटी एग्जाम सीरीज को लेकर एक रैपिड क्वेश्चंस आंसर की सीरीज चली हुई है। उसी कड़ी में नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आ गए हैं, जिसमें हम कुछ एक जो गेम्स बचे हैं छोटे मोटे जितने भी बड़े, उनको आज कवर करने की कोशिश करेंगे। नहीं तो कल सुबह के वीडियो में भी हम गेम्स को ही कवर करेंगे, ताकि जो गेम्स रिलेटेड रैपिडली क्वेश्चंस है ना वो पूरे हो जाए हमारे 2 वीडियोज़ में। ठीक है, टॉपिक वाइज फिर कल शाम को और फिर जितने भी वीडियोस बनने हैं 4-5 वो उनमें कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे एक्सिस को लेके, एक्सिस एंड प्लेन को लेके समस्या फेस हो रही है या लीवर्स को लेके समस्या फेस हो रही है, तो वो सारे टॉपिक हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज कर लेते हैं बास्केटबॉल की। सबसे पहले बास्केटबॉल से आपका मेन जो क्वेश्चन बन सकता है ना, बास्केटबॉल की मैं बात करूं तो बास्केटबॉल से सबसे मेन क्वेश्चन बन सकता है कि इस खेल की शुरुआत किसने की थी। इस खेल की शुरुआत, इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? इसका जन्मदाता जेम्स नैस्मिथ को माना जाता है। जेम्स नैस्मिथ, जेम्स स्मिथ हो ना स्मिथ हो ऐसा कुछ करके, ठीक है, स्मिथ, जेम्स स्मिथ को माना जाता है। इंग्लैंड अमेरिका के थे ये, ठीक है, अमेरिका के थे और 1891 में इस खेल को इन्होंने शुरू किया था। 1891 में इन्होंने इस खेल को जो है शुरू किया था, याद रखने की बात है। ठीक है, इसके बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बन सकता है इसी से रिलेटेड कि उस जर्मन खेल का नाम बताइए जो हूबहू आपके बास्केटबॉल से मिलता है, तो वो होता है आपका कॉर्फ बॉल। कॉर्फ बॉल जो है सेम टू सेम लगभग बास्केटबॉल की तरह होता है कॉर्फ बॉल। और इससे जो क्वेश्चन बनता है ना, ये मतलब इनको इस गेम को खेलता कौन है? इसको मेंस एंड वोमेन्स डबल मिक्सअप होके खेलते हैं भाई, वोमेन्स, ठीक है, मिक्सअप, इसमें मिक्स होते हैं प्लेयर। ठीक है, कॉर्फ बॉल में मैन एंड वोमेन प्लेयर्स जो है मिक्स होते हैं और ये लगभग बास्केटबॉल की तरह जो है खेला जाता है। जर्मनी का ये खेल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है भाई, बास्केटबॉल का जो आपका समय है वो, बास्केटबॉल के अंदर 4 आपके वो होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, क्वार्टर, 10-10 मिनट के। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि पहले और दूसरे क्वार्टर के बीच कितना रेस्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो 4 आपके क्वार्टर रहते हैं वो ऐसे रहते हैं 10, 2, 10, 15, 10, 2, 10, ये आपके 4 क्वार्टर रहते हैं। दूसरे और तीसरे क्वार्टर के बीच 15 मिनट का मध्यांतर रहता है। यहाँ पे ये बात याद रखनी है, बाकी 2-2 मिनट का भाई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद बास्केटबॉल खेल का समय आप समझ गए, 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, टोटल 40 मिनट का समय होता है। अगर ओवरऑल, जैसे कई बार मेरे पास खो खो को लेके बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, खो खो के खेल में कितना समय होता है, तो 55 मिनट होता है। आगे आएगा उसको फिर कवर करेंगे कि कैसे होता है 55 मिनट। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है कि बास्केटबॉल से संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट ट्रॉफी भी आपके आ सकती है। तो इंपॉर्टेंट ट्रॉफी मैं आपको बताऊं, सबसे पहले फीबा जो इसका वर्ल्ड कप होता है वो, ठीक है। इसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकता है, टोड मेमोरियल ट्रॉफी, टोड मेमोरियल ट्रॉफी, ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, लेडी रतन टाटा कप, बीसी गुप्ता ट्रॉफी, बीसी गुप्ता ट्रॉफी। और जो मैंने यहाँ पे लेडी रतन टाटा आपको कब बताया ना, ये किससे रिलेटेड आपका रहेगा? ये रहेगा क्रिकेट से रिलेटेड भाई, लेडी रतन टाटा कप। ठीक है, सही। तो किससे रिलेटेड रहेगा आपका ये लेडी रतन टाटा कप? सॉरी, हॉकी से रिलेटेड रहेगा। लेडी रतन टाटा कप हॉकी से रिलेटेड रहेगा, हॉकी से रिलेटेड है लेडी रतन टाटा कप, याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो बीसी गुप्ता ट्रॉफी आपकी बास्केटबॉल से संबंधित है। इसी प्रकार विलियम्स जोन्स कप, विलियम जोन्स कप, ये भी आपका किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। इसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ सकता है, सर्विसेज ट्रॉफी या प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी, प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी, ये भी आपका बास्केट से संबंधित है भाई, प्रिंस वसालत झा ट्रॉफी।
ठीक है। इसके अलावा जो बन सकता है बेंगलुरु ब्लूज चैलेंज कप, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है कि बास्केटबॉल का भार कितना होता है। जो बास्केटबॉल के अंदर बॉल यूज की जाती है उसका वेट 600 से 650 ग्राम तक आपका हो सकता है, कम से कम 600 और अधिकतम 650 आपका हो सकता है। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, याद रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कोर्ट का माप। देखो कोर्ट की मार्किंग बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। बास्केटबॉल कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। अब मैं आपको बताऊं, देखो कोर्ट और फील्ड में क्या अंतर है, या मैं कहूँ कोर्ट और ग्राउंड में क्या अंतर है। देखो कोर्ट होता है सीमित, मतलब जो कोर्ट की मार्किंग होगी ना फिक्स होगी। कैसे, जैसे बास्केटबॉल की मैं मार्किंग बताऊं आपको 28 बाई 15 मीटर होती है, 28 लंबाई 15 चौड़ाई, ये फिक्स रहेगी। और जो प्लेग्राउंड होता है ना उसकी फिक्स नहीं होती। जैसे आप क्रिकेट की क्या कर सकते हो 75 65 कर सकते हो, अगर आपके पास जगह नहीं तो 65 भी कर सकते हो, 75 भी कर सकते हो, 75 से 85 भी कर सकते हो, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। इसी प्रकार जो आपका हॉकी का ग्राउंड है वो कम ज्यादा हो सकता है जगह के अनुसार, लेकिन जो कोर्ट के ऊपर जो गेम खेले जाते हैं उसका मतलब ये है कि जो उसकी ग्राउंड मार्किंग है वो फिक्स रहेगी। कोर्ट का और ग्राउंड का यही डिफरेंस होता है, ज्यादा कुछ गहराई में जाने की जरूरत है नहीं। इसके बाद बास्केटबॉल की टीम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं 12, जिसमें से 5 खेलते हैं और 7 जो है आपके चेंज हो सकते हैं। ठीक है, 7 एक्स्ट्रा होते हैं और 5 आपके कोर्ट के ऊपर होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक शब्द बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बास्केटबॉल के अंदर, जंप बॉल। दरअसल जंप बॉल कौन सी होती है, जंप बॉल ये वो बॉल है जब गेम को रेफरी शुरू करवाता है तो उस दौरान 2 प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के बीच वो बॉल को ऊपर उछालता है, तो उसको बोला जाता है जंप बॉल। गेम शुरू किससे होता है, मैं आपसे पूछ लूं तो गेम शुरू किससे होगा, केंद्रीय जो वृत्त होता है बास्केटबॉल कोर्ट के बीच उसमें बॉल को ऊपर उछाला जाता है। ठीक है, उसे जंप बॉल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है बास्केटबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। एक नियम होता है, इससे रिलेटेड नियम के रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। एक तो 8 सेकंड का नियम भाई इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है, एक 24 सेकंड का, एक 30 सेकंड का। ये 2-3 नियम है, याद रखें भाई, ये नियम इसी खेल से रिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। इसके बाद जो बास्केटबॉल के अंदर रिंग लगी होती है ना बैकबोर्ड के ऊपर, कई बार उसका व्यास पूछ लेते हैं, तो उसका व्यास आपको याद रखना 45 सेंटीमीटर होता है भाई। उसका व्यास कितना होता है, 45 सेंटीमीटर होता है रिंग का व्यास, याद रखें। अगर मैं कहूं जमीन से बैकबोर्ड की ऊंचाई कितनी होती है, 3.05 मीटर ऊंचा होता है बैकबोर्ड जमीन से, याद रखें। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है ये भी आपका। इसके बाद कुछ एक जो वर्ड है बास्केटबॉल से रिलेटेड हैं और कई बार जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनसे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट जो वर्ड है इससे रिलेटेड वो बता देता हूं बास्केटबॉल से रिलेटेड, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट जो वर्ड होंगे वही बताऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो जैसे आपका एक तो गार्ड हो गया भाई, गार्ड हो गया, पॉइंट हो गया, गार्ड पॉइंट। ठीक है, 2 वर्ड हो गए। इसके अलावा सेंटर लाइन नहीं, ड्रिबल। ड्रिबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बास्केटबॉल को ड्रिबल करते हैं ना लगातार कंटिन्यूअस ड्रिबल, वो वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है भाई। ड्रिबल किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। इसके बाद रिंग, अभी देखा ना हमने रिंग का व्यास कितना होता है, तो उसी प्रकार से एक रिंग वर्ड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है इंटरमिशन। इंटरमिशन ये भी एग्जाम ओरिएंटेड है भाई, इंटरमिशन। इसके बाद वायलेशन। वायलेशन वैसे तो बहुत सारे गेम्स में यूज किया जाता है, जब नियम को तोड़ के कोई प्लेयर खेलता है तो वायलेशन होता है। फिर है कैरीइंग। कैरीइंग ये भी भाई बास्केटबॉल से रिलेटेड वर्ड है, कैरीइंग। इसके बाद एक होता है शिफ्टिंग जोन। शिफ्टिंग जोन, ठीक है, ये भी बास्केटबॉल से रिलेटेड है। सबसे मेन तो भाई ड्रिबल रहेगा, ड्रिबल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक शिफ्टिंग मैंने बता दिया, शिफ्टिंग जोन भी इसी से रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। बैकबोर्ड,
अभी मैंने बताया बैकबोर्ड की ज़मीन से ऊंचाई भी मैंने आपको बता दी 3.05 मीटर होती है। इसके बाद बैकबोर्ड हो गया हेल्ड बॉल, ठीक है, ये भी इसी से रिलेटेड वर्ड है। इसके बाद सब्स्टिट्यूट हो सकता है लगभग गेमों से जुड़ा फ्री थ्रो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई। फ्री थ्रो किस रिलेटेड है? बास्केटबॉल से रिलेटेड है। एग्जाम ओरिएंटेड याद रखना है। 24 सेकंड नियम मैंने बता दिया आपको, 8 सेकंड नियम भी इसी से रिलेटेड है। इसके बाद मैंने बास्केटबॉल का जो बैकबोर्ड होता है उसकी ऊंचाई आपको बता दी। इसके अलावा जो ओलंपिक खेल है उसमें कब शामिल किया गया इसको? 1936 में पहली बार इसकी एक प्रतियोगिता करवाई गई थी। एशियन गेम्स में 1951 में इसको शामिल किया गया था, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है वो आपका एक शब्द और है भाई, सेट शॉट किससे संबंधित है? बास्केट से संबंधित है। सेट शॉट भी किससे रिलेटेड है? बास्केटबॉल से ये रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है फास्ट ब्रेक, ये याद रखें भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है। फास्ट ब्रेक ये भी किससे संबंधित है? बास्केट से भाई, बास्केट से संबंधित है फास्ट ब्रेक, एग्जाम ओरिएंटेड है, याद रखें। इसके बाद एक 3 सेकंड नियम भी भाई याद रखें। 3 सेकंड नियम, 8 सेकंड, 24 सेकंड, ये 3 नियम। शायद 30 सेकंड का नियम अब 24 में बदल गया होगा। 3 सेकंड, 8 सेकंड और 24 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। 3 सेकंड, 8 सेकंड, 24 सेकंड, 30 सेकंड को छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं उनको सबसे ज्यादा लगने वाली चोट कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, कई बार पूछी जाती है। तो इसमें टखने में चोट लगने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है भाई। टखने में जहां चोट का जिक्र हो ना, समझ जाना बास्केटबॉल के गेम से रिलेटेड इंजरी का ये जिक्र हो रहा है। इसके बाद एक बास्केटबॉल का कोर्ट ऐसे बना होता है ना, उसमें 3 अंक की लाइन लगी होती है ऐसे चाप, कई बार उसकी पूछ लेते हैं कि वो चाप कितने पे लगाई जाती है। तो जो 3 अंक की रेखा है वो जो बास्केट लगी होती है ऊपर, उससे पूछ लेते हैं उसका व्यास या वो कितनी दूरी पे लगती है। तो वो आपकी लगती है 6.75 मीटर के ऊपर, 6.75 मीटर के ऊपर आपकी वो चाप जो है लगती है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड है, पहले ये 6.25 होती थी लेकिन आजकल 6.75 मीटर इसको कर दिया गया है। इसके बाद एक खिलाड़ी है भाई माइकल जॉर्डन, वो किससे जुड़े हैं? वो आपके बास्केटबॉल से ही जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा फेमस खिलाड़ी ये रहे हैं। तो बास्केटबॉल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें मेरे को लग रही थी मैंने वो कवर करवा दी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कबड्डी की। कबड्डी से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक तो लोना को लेके बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, लोना किस गेम से जुड़ा है, लोना लगने पर टीम को कितने अंक दिए जाते हैं। ये 2 बातें तो दिमाग में बैठा लो भाई। लोना किससे जुड़ा है? लोना किससे जुड़ा है? कबड्डी से जुड़ा है। सबसे पहली बात तो किससे जुड़ा है? कबड्डी से। याद रखें लोना में क्या है, कितने अंक दिए जाते हैं? 2 अंक दिए जाते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद जो कबड्डी खेल की बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच की दूरी कई बार पूछ ली जाती है, 1 मीटर होती है भाई। 1 मीटर ऐसे बना होता है ना कबड्डी का ग्राउंड, ये मिड लाइन होगी, यहाँ पे बोनस, यहाँ पे बॉक, तो ये दूरी ये 1 मीटर होती है भाई, याद रखें। एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। 13-10 ये ग्राउंड की मार्किंग है सीनियर बॉयज के लिए, ठीक है। इसके बाद बोनस लाइन कौन से खेल में होती है पता चल गया? बोनस लाइन, ये बॉक लाइन, ये मिड लाइन, सेंटर लाइन, ठीक है, समझ गए। ये वर्ड बहुत बार पूछ लिया जाता है। बोनस लाइन किससे जुड़ी है? लोना शब्द किससे जुड़ा है? लोना में अंक कितने दिए जाते हैं? बोनस और बॉक लाइन के बीच का अंतर बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद एक जो क्वेश्चन बनता है कि अगर किसी खिलाड़ी को बोनस लेना हो तो विरोधी टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी कोर्ट के अंदर होने चाहिए? तो 6 खिलाड़ी कम से कम होंगे तो ही जो है खिलाड़ी बोनस ले सकता है। वैसे टोटल प्लेइंग में कितने होते हैं? 7, 5 एक्स्ट्रा होते हैं, टोटल 12 प्लेयर होते हैं। तो प्लेइंग में 7 हैं, या तो 7 हो ग्राउंड पे या 6, तो ही बोनस अलाउड होता है। 5 खिलाड़ियों में बोनस अलाउड नहीं होता है। और बोनस की टेक्निक यही होती है, जब इस लाइन को खिलाड़ी क्रॉस करे तो वो दूसरा पैर जो है हवा में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जहाँ पे एक और गेम होता है जिसके अंदर 7 प्लेयर होते हैं प्लेइंग में, वो कौन सा होता है? वो होता है वाटर पोलो।
वाटर पोलो में भी 7 ही प्लेयर होते हैं भाई, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, याद रखना। कबड्डी और वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है, कोर्ट के ऊपर जो होता है वो। इसके बाद जो कबड्डी खिलाड़ी कबड्डी में आउट होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, सबको पता होना चाहिए, सिटिंग ब्लॉक बने होते हैं पीछे ही, उनमें बैठते हैं। बॉयज़ में जो 13x10 का ग्राउंड होता है तो पीछे 8 ब्लॉक बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद कबड्डी कोर्ट की मेजरमेंट मैंने बता दी, सीनियर के लिए 13-10, और इसके अलावा महिला और जूनियर वर्ग महिलाओं हेतु क्या होता है 12x8 मीटर, ठीक है, और जूनियर बालक और बालिका हेतु 11x8 मीटर। महिलाओं के लिए 12x8 और जूनियर वर्ग की महिलाओं के लिए भी इतना ही, और ये आपका जूनियर महिला और बालिका वर्ग के लिए 11x8 मीटर आपका रहता है, ठीक है। इसके बाद कबड्डी गेम में समय कितना रहता है, तो 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं भाई, 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं सीनियर में, ठीक है। इसके अलावा 5 मिनट का बीच में रेस्ट होता है, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड बात थी, कबड्डी से रिलेटेड यहीं, ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। और फेडरेशन और एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया वो बात मैं आपको बता चुका हूँ पहले के वीडियोज़ में, तो ज़्यादा डीपली जाने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। खो खो के रिगार्डिंग स्पेशली वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मेरे को कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लगेगा तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला ही क्वेश्चन जो बनता ना, बहुत बार एग्जाम में मेरे सामने भी आ चुका है भाई ये क्वेश्चन, कि खो खो में आपको पता है जो चेजर होता है वो रनर को पकड़ता है, और रनर को पकड़ने के लिए वो डाइव वगैरह करता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि खो खो में डाइविंग के समय बेहतरीन टाइमिंग और गति के साथ किस और चीज की आवश्यकता होती है। आपके पास एक तो स्पीड होनी चाहिए, और जब आप डाइव लगा रहे हो तो टाइमिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, और इसके साथ एक्यूरेसी की बहुत जरूरत होती है भाई। क्यों होती है, क्योंकि जब उसने डाइव लगाई तो बिल्कुल एक्यूरेट उसका अनुमान होना चाहिए, खिलाड़ी को टच हो जाए, ये नहीं कि प्लेयर उस साइड दौड़ रहा हो, वो टाइमिंग उसको अनुमान ही नहीं है, एक्यूरेसी का उसको ज्ञान ही नहीं है, और प्लेयर आगे चला जाए और डाई इसके बाद मारा, मतलब इस प्रकार से उसको जंप करना कि भागते हुए उसके साथ कॉम्बिनेशन बनते उसको टच कर सके, वो समझ गए। तो एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है, याद रखें। इसके बाद जो खो खो में पोल लगे होते हैं उसकी कई बार ऊंचाई बहुत बार पूछी जाती है, तो वो आपकी 1.20 से 1.25 मीटर तक हो सकती है भाई, 1.25 मीटर तक हो सकती है। हाइट पोल्स जो दोनों तरफ लगे होते हैं वो, ठीक है। न्यू मार्किंग इसकी आई हुई वो मैं करवा चुका हूं। इसके बाद हॉकी इंडिया फेडरेशन की स्थापना कब हुई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पीछे यूपी टीजीटी में आया हुआ, वहां पे इसका राइट आंसर 1960 मान रखा है भाई। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब 1960, लेकिन कहीं कहीं पे 1955 भी आ रहा है भाई, इसलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि लास्ट संडे को हमने जो पेपर लिया उसमें मैंने 1955 ही आपको बताया है, लेकिन यूपी टीजीटी 2013 में क्वेश्चन आ चुका है, वहां पे 1960 को माना है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 1960 के साथ जाएं, 1955 को भूल जाएं, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन आ चुके हैं अगर वहां से बोर्ड क्वेश्चन उठाता है तो वो 1960 को राइट मानेगा। इसके बाद खो खो की टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 12 प्लेयर टोटल जो खो खो की टीम में होते हैं, याद रखना है। और खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कोच कौन है, फड़के गोपाल पुरुषोत्तम, फड़के गोपाल पुरुषोत्तम, याद रखें। खो खो के अंदर द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी कौन है या कोच कौन है, सॉरी, वो है फड़के गोपाल पुरुषोत्तम। एग्जाम ओरिएंटेड बात है भाई, याद रखें कौन है, फड़के गोपाल पुरुषोत्तम। इसके बाद खो खो से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, खो खो के ग्राउंड में कितनी क्रॉस लेन होती हैं, तो टोटल 8 क्रॉस लेन होती हैं। टीम में 12 प्लेयर होते हैं, 3 एक्स्ट्रा होते हैं, 9 प्लेइंग में होते हैं। और खो खो के अंदर कोई टाइम आउट नहीं होता है। टोटल जो समय होता है 55 मिनट का इसके अंदर होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ टाइम मैंने बताया 55 मिनट, कैसे होता है ये, इसके अंदर 4 जो है पारियां होती हैं भाई, 4 क्वार्टर होते हैं। 9 थोड़ा साफ करके लिख दूं, साफ दिख जाएगा आप सभी को। 9 फिर आपका 5 मिनट का रेस्ट, फिर 9, फिर 9 मिनट का रेस्ट, फिर 9, फिर 5, फिर 9। कितने हो गए भाई, सॉरी ज़्यादा हो गए, 2, 4, ओके एक्यूरेट है। लास्ट बीच में जो रेस्ट होता है दूसरे और तीसरे क्वार्टर के बीच वो 9 मिनट का होता है, यहाँ पे 5-5 मिनट का। तो टोटल आप काउंट करोगे 9 दूनी 18, 27 और 36,
और ये आपके 10 ये 40 और 9 55, तो 55 मिनट का समय होता है खो खो में। ठीक है, ये खो खो से रिलेटेड मार्किंग भाई। तो आज मैंने आपको कुछ एक जो गेम्स हैं उनकी मार्किंग बता दी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें जो छोटे छोटे गेम बच गए जितने भी भाई, वो सारे, और वो मॉर्निंग में ही वीडियो आएगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आज मेरे पास समय कम, इसलिए मेरे को छोटे छोटे 2 वीडियो बनाने पड़ रहे हैं भाई। ठीक है, तो आज मैंने आपको खो खो बता दिया, इसके अलावा कबड्डी हो गया हमारा और बास्केटबॉल हो गया। जो भी गेम बच गए, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, जो भी, वो नेक्स्ट वीडियो में, मॉर्निंग वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी बता सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। हाँ, कल शाम से फिर हमारा वो जो ना रेगुलर हो जाएंगे 4-5 वीडियोस टॉपिक वाइज। जो भी आपकी समस्याएं हैं आज फिर कमेंट करें, जहाँ जहाँ पे आप समस्याएं फेस कर रहे हैं, कल के वीडियो में, शाम के वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दूंगा वो, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी है भाई। मैं बिजी चल रहा हूँ थोड़ा सा ग्राउंड के काम को लेकर आजकल, तो उस समय की कमी को देखते हुए थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको जो है करवाने की। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।